चलिए भाई सब लोग गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विद, मैं रवि आप सब लोगों का इस सेशन में स्वागत करता हूँ। होपफुली आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो एक बार जल्दी से बता दीजिए क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। गुड नाइट। कहाँ से हुई गुड नाइट? अभी तो गुड इवनिंग है, अभी तो क्लास लेंगे। भाई आप सब लोग कहाँ से हो? क्रिस शर्मा, क्रिस को बता दो भाई साहब आप कहाँ से हैं। देन फिर क्रिस जो है वो ऐसे उड़ता हुआ आएगा भाई। हाँ भाई क्रिस, ऐसी ही बात है। नवीन भाई जय हिंद, सृजल, मोहन, हर्षित, उत्कर्ष, हेमंत सब लोगों को भाई साहब जय हिंद। बढ़िया हो आप सब लोग? ईमानदारी से बताना कितने देर क्लास ली थी हिस्ट्री वाली, बताओ जरा। हिस्ट्री की जो क्लास थी, ईमानदारी से बताना कि सर मैं इतनी देर क्लास में था। आज हमारा टॉपिक हो जाएगा इंपॉर्टेंट डेज विद थीम। हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। 6 महीने आज पढ़ेंगे, 6 महीने पढ़ेंगे कल। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कृष्ण भाई बिल्कुल आओ, मोस्ट वेलकम बच्चा। लेकिन जब आते हुए तो आते हुए सिलेक्शन लेकर आना, रैंक लेते हुए आता ना, बस और कुछ डिमांड नहीं है मेरी। मतलब कोई नहीं आया था क्लास में? सर मैं तो हिस्ट्री पढ़ता ही नहीं। सिरजिल भाई साहब, कैसे काम चलेगा अगर हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ गए तो अब की बार फिर क्या करेगा? कल लेंगे सर हम। अरुण कुमार बोला सर मैं 1.5 घंटा था क्लास में। बाकी सबको मैं कितना ही समझा लूं, कितना ही बोल लूं, नहीं। ठीक है। चलो जी, इंपोर्टेंट अवार्ड्स हमने लास्ट वाली क्लास में डिस्कस किए थे, दोपहर वाली क्लास में हमारे सारे इंपोर्टेंट अवार्ड्स खत्म हो चुके थे। तो हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर इंपोर्टेंट डेज बेटा। ठीक है ना? देखो इंपोर्टेंट डेज पहुंच गए हम। कल वाली क्लास में आपको इंपोर्टेंट डेज का पार्ट 2 हो जाएगा। फिर हमारे पास देखो कितने बचेंगे। हमारे पास बचेगा एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हो जाएगा, एक नेशनल के ऊपर हो जाएगा, दो दो क्लास आपकी कंट्री कैपिटल के ऊपर है, और 3 क्लास आपकी डिफेंस के ऊपर है। तो 3, 2, 5, 6, 7 अगले हफ्ते के अंदर आपका स्टैटिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? ज्योग्राफी मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री मैंने यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दी है, तो मिडेवल और मॉडर्न हम डिस्कस करेंगे। पॉलिटी में आपको यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। तो कुल मिलाकर तब तक ये सारा जब एक हफ्ते में होगा, अगले हफ्ते में मैं आपको साइंस भी यूट्यूब के ऊपर पढ़ा दूंगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओरली हमने सारा का सारा सिलेबस हम अगले वाले वीक में मेरी साइड से सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। लेकिन इन जर्नल अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर रहे हो, वाईटी वाली क्लास और एप्लीकेशन वाली क्लास अगर आप दोनों ले रहे हैं, तो कोई ना कोई तो एक ऐसा होनहार बच्चा होगा पूरी बैच में जो वाईटी क्लास भी ले रहा है, वाईटी क्लास के नोट्स भी बना रहा है, और प्लस में जो है वो ऐप वाली क्लास भी ले रहा है। वो उन बच्चों से बहुत आगे निकल जाएगा जो ये बच्चे इस चीज का वेट कर रहे हैं कि सर हम तो सिर्फ और सिर्फ पेड क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप यहाँ पर आकर हमारे पढ़ाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे भाई साहब जो यूट्यूब वाले क्लास से नोट्स बना रहे हैं, उनकी पॉलिटी एक बार कवर हो चुकी है, ज्योग्राफी भी कवर हो चुकी है, उनकी एंशिएंट हिस्ट्री आज आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है ना? तो भाई साहब ये चीजें हैं कि किसी का एक्स्ट्रा एफर्ट, किसी की एक्स्ट्रा मेहनत उसको उसकी वर्दी के पास लेकर जाती है। सृजल भाई मैं पेड क्लास की बात नहीं कर रहा, मैं यूट्यूब वाली क्लासेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप लोगों को दोनों क्लासेस देखनी है। यूट्यूब के ऊपर मेरी 5 क्लास आने वाली हैं, जिसमें से 4 हमने डिस्कस कर, जिसमें से 3 हमारी हो चुकी हैं। पॉलिटी हो चुकी, हमारा ज्योग्राफी और हिस्ट्री हो चुका। नेक्स्ट क्लास साइंस की है, उसके बाद आपकी स्ट्रेटेजी की है। वो 5वीं क्लास आपकी यूट्यूब के ऊपर जो स्ट्रेटेजी की होगी, वो पूरा आपका स्ट्रेटेजी के रिविजन कोशिश करवाने की, वहां पर कोशिश करूंगा करवाने की। तो डिपेंड करता है बेटा कि आप, फिर वही बात है, गिलास को आधा भरे हुए देखते हो या खाली देखते हो। एफर्ट्स की बात होती है, एफर्ट्स मैटर किसी भी चीज में, चाहे वो रिश्ते में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, आपकी प्रयास, आपकी एफर्ट। ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सर हम बात करेंगे सबसे पहले जनवरी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद शेख भाई साहब इधर भी पढ़ाऊंगा, पर उस इंसान से आप कैसे लड़ोगे जिसने यूट्यूब के ऊपर एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ लिया? उसकी और तैयारी होगी जब दोबारा यहां पर हम डिस्कस करेंगे तो। बात इतनी सी है बेटा। चलो जी, हम बात करते हैं जनवरी की। जो आपके हाईलाइटेड है आपको वही पढ़ने हैं, वही आपको सबसे पहले याद रखने हैं। 1 जनवरी को बेटा, 1 जनवरी को हम बनाते हैं डीआरडीओ डे। क्या बनाते हैं बेटा?
हम 1 तारीख को बनाते हैं डीआरडीओ, डीआरडीओ डे हम बनाते बेटा 1 तारीख को डीआरडीओ, ठीक है ना, डीआरडीओ। क्या कोई बताएगा जरा, डीआरडीओ जब भी हम कोई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो हम उसका क्या कर लेते हैं, उसका ईयर पता होना चाहिए। डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर बताइए, आप में से किसी को पता हो तो। फिलहाल डीआरडीओ के हेड कौन है, और बताइए डीआरडीओ का हेडक्वार्टर क्या हो जाएगा, और डीआरडीओ की बेसिकली अगर बात करें तो मोटो क्या हो जाएगा, मतलब उसका आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा। इसमें से एक बता देता हूं मैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके अलावा बताइए डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट ईयर, डीआरडीओ के हेड कौन है, और मोटो कौन है। अगर आप थोड़ा बहुत अखबार पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिफेंस की बात करते हो तो आपने डीआरडीओ नाम बहुत सुना होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। बिट्टू भाई जितना मैंने यूट्यूब की वाली क्लास में पढ़ाया है उससे आगे का मैं पेड वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। ये मैंने पहले ही बताया था, मैंने अब दोबारा से मैं कंफर्म कर देना चाह रहा हूं। अगर आप यूट्यूब वाली क्लास में नहीं आते हो, जो कि आप आ सकते थे लेकिन आपने कुछ और प्रेफरेंस चूज की, आपको कुछ और काम करना आपने पसंद किया, चाहे वो रेस्ट करना हो, चाहे घूमना हो, चाहे रनिंग करना हो, चाहे जिम जाना हो, एक्स वाई जेड जो आपने किया होगा, उससे अगली वाली, जैसे मैंने एंसेंट हिस्ट्री पूरी पढ़ा दी है, आपके पास 1 हफ्ते का टाइम है, आप आराम से उसको देख लीजिएगा, ठीक है जी। अजीत डोभाल, महात्मा गांधी, अजीत डोभाल तो होगा नहीं बेटा, ठीक है। मोहन सिंह बोले से 1958, बिल्कुल सही बेटा। 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, समीर कामत हेड हो जाएंगे। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी सर, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। याद रखना जरा, 68 साल हो जाएंगे, 68 साल हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि सर ये 2026 के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हेड कौन हो जाएंगे, तो समीर कामत हो जाएंगे भाई साहब, कौन हो जाएंगे, समीर कामत। समीर कामत आपके क्या हो जाएंगे, हेड हो जाएंगे समीर कामत, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। और बलस्य मूलम, बलस्य मूलम, बलस्य मूलम जो है वो आपका क्या हो जाएगा, मोटो हो जाएगा, बलस्य मूलम। सरजील भाई यूट्यूब वाली क्लास कब से लाइव आता है, आप बोल रहे हो कि सर मैंने आपकी पिछली वाली पूरी क्लास 1 घंटे की लाइव ली, जब दिन वाली बात आप बता रहे थे तो दिन वाली क्लास में मैंने कम से कम 3 बार बताया था कि शाम में 5 बजे हमारी क्लास होगी। तो सरजील गुप्ता साहब हम कौन सी बात को सही माने, ये जो आपने थोड़ी देर पहले कमेंट किया कि सर मैंने आपकी दोपहर वाली क्लास पूरी देखी थी, या फिर ये जो अब तुम मुझसे पूछ रहे हो कि सर यूट्यूब वाली क्लास कब होती है। यूट्यूब वाली क्लास मेरी शाम में 5 बजे होती है हर थर्सडे में। आज थर्सडे है, अगले थर्सडे आपकी साइंस होगी, मैं पहले बता देना चाह रहा हूँ। चलिए जी, तो 1 जनवरी को हम कौन सा डे मनाते हैं बेटा, 1 जनवरी को डीआरडीओ डे बनता है, याद रखना। 4 जनवरी को हम मनाते हैं बेटा वर्ल्ड ब्रेल डे। ब्रेल क्या होती है सर, ब्रेल वो लिपि होती है जो अंधे व्यक्ति, जो अंधे व्यक्तियों के लिए जो लिपि होती है, जो स्क्रिप्ट पढ़ सकते हैं अंधे व्यक्तियों के लिए, वो आपने देखा भी हो, कभी कभी उस पर डॉट डॉट होता है, वो डॉट डॉट ऐसे वो टच करते हैं फिर वो पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ब्रेल लिपि, ब्रेल लिपि आपकी हो जाएगी बेटा, 4 तारीख को हम बनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 तारीख को हम बनाते हैं बेटा एनआरआई डे, एनआरआई डे या भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस जो है हम इसलिए बनाते हैं 9 तारीख को, क्योंकि 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को जो है वो महात्मा गांधी भाई साहब, कौन, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी साहब जो हैं वो बेसिकली आपके जो है कहाँ से आए थे, साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, अफ्रीका से भारत आए थे। तो याद रखना 9 जनवरी को अफ्रीका से भारत आए थे, इसीलिए इसीलिए जो है 9 जनवरी 1915 को आए थे, इसलिए 9 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, 9 जनवरी को सर हम प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। 9 जनवरी को क्या बनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस बनाते हैं। ये हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है, हर 2 साल में एक बार, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। याद रखना बाइलिंगुअल है, 2 साल में अगर बात करें तो बाइनेनुअल है, 2 साल में एक बार मनाया जाता है। मतलब ये 2000 2025 में मनाया था, अगला बार 2027 में मनाया जाएगा, याद रखना। थीम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसकी थीम याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, ठीक है जी। थीम याद करने की इसकी कोई जरूरत नहीं है आपको। तो कौन कौन से डे याद रखने सर, 1 तारीख को डीआरडीओ, 1 जनवरी को, 4 जनवरी को ब्रेल डे हो जाएगा, 9 जनवरी को आपका प्रवासी भारतीय दिवस हो जाएगा। बात करते हैं बेटा 10 जनवरी को, 10 जनवरी को आपका हो जाएगा वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे पहली बार 2006 में बनाया गया था, इसको अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लेना, वरना छोड़ देना, ये ईयर जो लिख रखे हैं इसको आप छोड़ सकते हो। सर हमने तो हिंदी दिवस पढ़ा है, हमने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी दिवस पढ़ा है सर, हमने तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी दिवस। हिंदी दिवस आपको पता होगा 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को जो है वो हम क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय, नेशनल, नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है 14 सितंबर। लेकिन मैं वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में बात करूंगा तो मैं बनाता हूं सब कब, 10 जनवरी को, 10 जनवरी को।
12 जनवरी आप सबको पता होगा बेटा, 12 जनवरी को हम क्या बनाते हैं, नेशनल यूथ डे मनाते हैं सर, राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब बनाया जाता है सर, 12 जनवरी को बनाया जाता है। लेकिन सर अगर मैं 12 तारीख के साथ साथ महीना का बदल दूं, अगर मैं अगस्त लिख दूं 12 अगस्त, तो सर ये क्या हो जाएगा, ये आपका इंटरनेशनल यूथ डे हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा सर, इंटरनेशनल यूथ डे हो जाएगा। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है सर, 12 अगस्त को। और 12 अगस्त को के बजाय 12 जनवरी को क्या हो जाएगा सर, राष्ट्रीय। ये हम क्यों बनाते हैं सर, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी को हम बनाते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा जरा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहां पर है, बताइए जरा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। इस साल की थीम क्या हो जाएगी सर, इग्नाइट द सेल्फ। जिस साल की, जिस डे की आपको थीम याद करनी मैं बता दूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है, यूथ डे की थीम आपको पता होनी चाहिए। इस साल की थीम हो जाएगी इग्नाइट द सेल्फ, इम्पैक्ट द वर्ल्ड। ठीक है, 15 तारीख को बेटा हम लोग मनाते हैं, 15 तारीख को आर्मी दिवस मनाते हैं। लेकिन उससे एक दिन पहले वो वाले आर्मी जो जवान जो सेना के रिटायर हो चुके हैं, उनके लिए हम क्या बनाते हैं बेटा, उनके लिए हम बनाते हैं आर्म फोर्स वेटरन डे, सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। तो पूर्व सैनिक दिवस कब बनाया जाता है बेटा, 14 जनवरी को बनाया जाता है, याद रखना 14 जनवरी को। और हम सेना दिवस मनाते हैं, कब बनाते हैं, 15 तारीख को। इस साल जो है वो हमने 78वां सेना दिवस बनाया है। कहां पर बनाया बेटा, याद रखना जयपुर में बनाया है। कहां पर बनाया हमने, जयपुर में बनाया है, बिल्कुल सही। बहुत सारे लोगों का सही आंसर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी रायपुर। तो रायपुर एयरपोर्ट का नाम क्या हो जाएगा, रायपुर के अंदर जो एयरपोर्ट है बेटा, रायपुर, रायपुर एयरपोर्ट का क्या नाम हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट हो जाएगा, शाबाश। ठीक है, अंकुश पाल बेटा कोलकाता कैसे हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस या दमदम एयरपोर्ट है कोलकाता के अंदर। ठीक है, पढ़िए बेटा, रिवीजन सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अंकुश पाल, ठीक है, तो कोलकाता, कोलकाता का जो हो जाएगा वो कौन सा है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, अभी हाल ही में हमने एक नया दिन बनाना स्टार्ट हुआ है, याद रखना बेटा, नया दिन हमने बनाया है। अच्छा, इसकी थीम क्या हो जाएगी, ईयर ऑफ नेटवर्किंग हो जाएगी, याद रखना। आर्मी डे की थीम क्या हो जाएगी सर, ईयर ऑफ नेटवर्किंग थीम हो जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी थीम। 2022 में हमने पहली बार बनाया नेशनल स्टार्टअप डे। आजकल पता होगा आपने, स्टार्टअप, स्टार्टअप जो अपना खुद का काम धंधा स्टार्ट करते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे जैसे फेसबुक हो गया, ओयो हो गया, उबर, ओला, ठीक है ना, रैपिडो, ये सब स्टार्टअप है बेटा, ये सब क्या है, स्टार्टअप हो गए। ठीक है, ठीक है, अंशु भाई सॉरी बोलने की बात नहीं है, बात ये है कि आप अपना रिवीजन करो बेटा, ठीक है ना। अंकुश पाल भाई, ठीक है, चलिए, गलती करो यहां पर करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी, तो 10 जनवरी कौन सा डे होता है, वर्ल्ड हिंदी डे। 12 जनवरी को सर यूथ डे हो जाएगा। 15 जनवरी को कौन सा हो जाएगा, आर्मी डे हो जाएगा। और 16 जनवरी को कौन सा हो जाएगा, स्टार्टअप डे हो जाएगा बेटा, स्टार्टअप डे हो जाएगा। 23 जनवरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा, 23 जनवरी, 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। ठीक है ना, इसको हम क्या बनाते हैं, पराक्रम दिवस मनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, पराक्रम दिवस। 2021 में पहली बार बनाया गया था पराक्रम दिवस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो अगर आपसे कोई पूछे सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां पर है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहां पर हो जाएगा, तो आप बोल दो सर कहां हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा, कोलकाता में हो जाएगा बेटा। ठीक है, 24 जनवरी, 24 जनवरी को हम बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं बेटा, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। ठीक है ना, लेकिन आपसे कोई पूछे, लेकिन आपसे कोई पूछे कि बताइए बेटा इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब बनाते हैं, आपसे कोई पूछे सर इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे जो है बच्चा बनाया जाता है आपको कब, 11 अक्टूबर को बनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस। तो नेशनल बालिका दिवस कब मनाया जाएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस सर, राष्ट्रीय बालिका दिवस सर हम बनाते हैं, कब बनाते हैं सर, 24 तारीख को। लेकिन अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हम बनाएंगे कब, 11 अक्टूबर को बेटा। ठीक है, चलिए 25 तारीख को हम बात करते हैं नेशनल वोटर डे, नेशनल वोटर डे, वोट वाला जो आप वोट बोलते हो, मतदाता दिवस बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मतदाता दिवस। सर 25 तारीख को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि सर 25 जनवरी, 25 जनवरी 1950 में, 25 जनवरी 1950 में ही हमारे यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। क्या कोई बताएंगे जरा आप हमारे इलेक्शन कमीशन के हेड कौन है, बताइए रहा, इलेक्शन कमीशन कौन से नंबर के हमारे इलेक्शन कमिश्नर, बताइए रहा, हमारे यहाँ पर कौन से नंबर के आपको इलेक्शन कमीशन देखने को मिल रहे हैं, बताइए इलेक्शन कमीशन हमारे कौन हो जाएंगे, अगर किसी को पता हो तो, अगर किसी को पता हो तो हमारे इलेक्शन कमीशन, बड़ी चल रही है बातें, एसआईआर की, मतदाता सूची, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें चल रही है,
इलेक्शन कमीशन चोर है, वोट चोरी हो रही है, सारी चीजें। तो बताइए जरा कौन है हमारे देश के इलेक्शन कमिश्नर, बताइए जरा। 25 तारीख को ही हम बनाते हैं नेशनल टूरिज्म डे, मतलब घूमने फिरने वाला सर। नेशनल टूरिज्म मतलब राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। लेकिन लेकिन सर अगर मैं इसी तारीख को 27 सितंबर कर दूं, क्या कर दूं लाडलो, 27 सितंबर कर दूं, तो सर क्या हो जाएगा, सर क्या हो जाएगा, विश्व पर्यटन दिवस हो जाएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे हो जाएगा सर। विश्व पर्यटन, वर्ल्ड टूरिज्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ल्ड टूरिज्म हो जाएगा, वर्ल्ड टूरिज्म 27 सितंबर। वेनोम ने आंसर दे दिया, अब तो सबके आंसर आने स्टार्ट हो जाएंगे। ज्ञानेश कुमार बिल्कुल सही। कौन हो जाएंगे, ज्ञानेश कुमार, ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार, क्या कोई बताएगा जरा, इलेक्शन कमीशन संविधान के कौन से भाग में है, कौन से भाग में और कौन से आर्टिकल में है, बताइएगा। विच शेड्यूल एंड विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद इलेक्शन कमीशन। पॉलिटी बढ़ा चुका हूं मैं आप सब लोगों को, पॉलिटी आपके नोट्स आपने देख भी लिए होंगे, पढ़ भी लिए होंगे आप सब लोगों ने, ठीक है। बताइए संविधान का, बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद और पार्ट, ठीक है जी, संविधान का कौन सा अनुच्छेद और कौन सा पार्ट इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, जल्दी बता दो फटाफट। चलिए बहुत बढ़िया। कार्तिक भाई चौवन 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 चौवन, क्या 54 लिख रहे हो भाई, हाँ। आर्टिकल 51 गलत हो जाएगा वैनम भाई। रोहित चौधरी बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। संविधान का हमारा कौन सा पार्ट, हमारे संविधान का भाग 15, हमारे संविधान का भाग 15 और आर्टिकल 324, अनुच्छेद 324, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है। ठीक है जी। जो आर्टिकल 54 बार बार लिखा जा रहा है उत्कर्ष के द्वारा, उत्कर्ष पटेल भाई, जो आर्टिकल 54 आप लिख रहे हो, 54 लिख रहे हो, वो होता है भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन से संबंधित, ठीक है ना, रिलेटेड टू प्रेसिडेंट इलेक्शन। तो प्रेसिडेंट इलेक्शन से संबंधित होता है 54 आर्टिकल। मैं पूछ रहा हूं भारतीय, मैं पूछ रहा हूं भारत का जो चीफ इलेक्शन कमीशन है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, मैं उसके बारे में पूछ रहा हूं। इसका मतलब ये है कि बेटा तुम्हारी तैयारी नहीं है, कम से कम इस इनटेक की तो नहीं है। अब अगले इनटेक में एयरफोर्स की मेडिकल वैकेंसी कब आएंगी मुझे नहीं पता, 2 साल में आएंगे या 2.5 साल में आएंगे मुझे नहीं पता है बेटा। तो अगर आप सीरियस नहीं है तो अगले वाला इनटेक आपको कुछ 1 या 2 साल के बाद आएगा, तब तक तुम लगे रहना, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। 30 तारीख को, 30 तारीख को हम बनाते हैं बेटा, क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय शहीद दिवस बनाते हैं, नेशनल मार्टियर डे बनाते हैं। सर 31 मार्च को भी तो मैंने सुना है, सर 31 मार्च को भी तो मैंने सुना है। जी हाँ बेटा, 31 मार्च को होता है शहीदी दिवस, 31 मार्च को होता है शहीदी दिवस, शहीदी दिवस। क्योंकि इस तारीख को अगर बात करें तो भगत सिंह, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, राजगुरु और सुखदेव को अगर बात करें तो फांसी दी गई थी, ठीक है ना, इसलिए शहीदी दिवस मनाया जाता है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी, तो आप सबको पता होगा कब फांसी दी गई थी, तो आप क्या बोलोगे सर। ठीक है जी, ईयर भी लिख लेना साथ साथ, किसी को अगर लिखना है तो 1931, 1931।
ठीक है बेटा। चलिए, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। लेप्रोसी डे, लेप्रोसी डे बेसिकली अगर बात करें तो लास्ट संडे ऑफ जनवरी होता है। लेप्रोसी होता है कोढ़ रोग, कुष्ठ रोग बोल देते, कोढ़ हो गया ना, बोलते कोढ़ हो गया, कुष्ठ रोग बोल देते हैं लेप्रोसी। ठीक है, चलो तो देखते हैं जरा आपने कितनी कंसंट्रेशन के साथ में चीजों को पढ़ा है। ठीक है, बताइए जरा, हम किस साल, सॉरी हम साल के किस महीने में या किस तारीख को जो है हम वर्ल्ड ब्रेल डे बनाते हैं, बताइए बेटा। वर्ल्ड ब्रेल डे कब बनाते हैं? इसके अलावा मैं चाहता हूं कि आप सब लोग आंसर के साथ साथ बाकी और जो ऑप्शन है उनको भी आप एक्सप्लेन करो। चलिए, सीखने की कोशिश करो, सीखने से ही चीजें आती हैं, सीखने से ही हम चीजों को समझते हैं, सीखने से ही चीजें आती हैं, कोशिश करने से ही हम क्या करेंगे, चीजों से पार पा सकते हैं। 1 तारीख को क्या था? 1 तारीख को सर आपने 1 तारीख को जो है वो डीआरडीओ डे बताया था सर, डीआरडीओ डे। ठीक है ना, मतलब डीआरडीओ डे के बारे में मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही बता चुका हूं। मतलब मैं तीसरी बार इस क्लास में मैं तीसरी बार आपको डीआरडीओ का रिवीजन करवा रहा हूं। 10 तारीख को सर आपने बताया था वर्ल्ड हिंदी डे, 10 तारीख को हिंदी डे हो जाएगा सर। और 16 तारीख को सर आपने बताया था स्टार्टअप डे। कौन सा डे है जी? स्टार्टअप डे होता है। स्टार्टअप डे होता है सर 16 जनवरी को। 4 जनवरी को सर मेरा आंसर हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ब्रेल डे बोल देते हैं। तो 4 तारीख को क्या हो जाएगा बेटा? वर्ल्ड ब्रेल डे हो जाएगा, वर्ल्ड ब्रेल डे हो जाएगा। 94%, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताइए, जो अभी हाल ही में 78वां सेना दिवस हमने बनाया है, 78वां सेना दिवस, बताइए 78th आर्मी डे हमने किस जगह मनाया? बताइए किस किस जगह ने 78वां सेना दिवस जो है वो होस्ट किया है, बताइएगा। बहुत बढ़िया अभय तोमर भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, सबके सही आंसर है। जो आंसर बता रहे 10 को हिंदी हो जाएगा, एक को डीआरडी हो जाएगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा सर? जयपुर हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा, जयपुर। ठीक है ना, जयपुर हो जाएगा। जयपुर को क्या बोला जाता है बताइए जरा, जयपुर के दो निकनेम बताइए जरा। जयपुर, जयपुर को हम किस निकनेम से जानते हैं बताइए जरा। जयपुर को किस निकनेम से जानते हैं बताइए। जयपुर में कौन सा स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा? कौन सा स्टेडियम आपको जयपुर में देखने को मिल जाएगा बताइए जरा। तो ईयर ऑफ नेटवर्किंग आपका क्या हो जाएगा बेटा? सही आंसर हो जाएगा ईयर ऑफ नेटवर्किंग। ईयर ऑफ नेटवर्किंग क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। विकसित भारत मैंने नहीं बोला था, ना ही मैंने डायस्पोरा ऑफ विकसित भारत हमने बोला था। पिंक सिटी, पिंक सिटी के अलावा भी होता है। पिंक सिटी पुराना होगा, पिंक सिटी अब तुम्हारे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। पिंक सिटी के अलावा क्या बोलते हो? पिंक सिटी, पिंक सिटी के अलावा क्या बोलते हैं? पिंक सिटी, पिंक सिटी के अलावा बता दो भाई। पेरिस ऑफ इंडिया, भारत का पेरिस कहा जाता है। स्टेडियम का नाम कौन सा हो? जैसे सवाई मानसिंह स्टेडियम, सवाई मानसिंह स्टेडियम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, अपने दिमाग को ऐसा बनाओ कि अगर मुझे समझ में आ रहा है, अगर मुझे कोई चीज पता लग रही है तो पता होना चाहिए। पिंक सिटी, पिंक सिटी, जब मैं बता रहा हूं तब लिख रहे हो पेरिस ऑफ इंडिया, गधो। मैं आऊंगा वहां पे एग्जाम में बताने के लिए। बताइए, आर्म फोर्स वेटरन डे कब मनाया जाता है बताइए। आर्म फोर्स वेटरन डे मतलब सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हम कब बनाते हैं? सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस हम कब बनाते हैं? बरकतुल्ला खान स्टेडियम आपके जोधपुर में हो जाएगा बेटा। अरुण कुमार, बरकतुल्ला खान स्टेडियम आपको जोधपुर में देखने को मिल जाएगा। महाराणा प्रताप एयरपोर्ट आपको उदयपुर में देखने को मिल जाएगा। चलिए, सबका सही आंसर है सर ऑप्शन नंबर बी, बहुत बढ़िया बच्चा, शाबाश। सर 14 जनवरी को हम बनाते हैं, 14 जनवरी। 12 को क्या बनाते हैं सर? 12 को क्या बनाते हैं सर? नेशनल यूथ डे बनाते हैं, नेशनल
यूथ डे होता है सर 12 तारीख को। सर 15 जनवरी को क्या हो जाएगा सर, आर्मी डे हो जाएगा। आर्मी डे कौन सा बनाया सर हमने, 78th बनाया है आर्मी डे। 24 जनवरी को कौन सा हो जाएगा सर, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस हो जाएगा। राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबको पता है पराक्रम दिवस। पराक्रम दिवस, तो ये क्वेश्चन आप कर लेना, पराक्रम दिवस क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे। अब एक ट्रिक है, अब ये ट्रिक जो है, अगर आपको पता हो, अगर एक ट्रिक अगर आपको पता हो, याद हो तो कर लेना, वरना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कैसे याद करोगे सर, एक दिन डीआरडीओ लैब में एक फैमिली आई। क्या लिखोगे सर, एक दिन डीआरडीओ लैब में एक फैमिली आई, मतलब 1 तारीख को डीआरडीओ डे और 1 तारीख को ही फैमिली डे होता है जी। उस फैमिली के अंदर जो है, वो चार चार ब्लाइंड पर्सन थे। तो चार को ब्लाइंड पर्सन मतलब ब्रेल, चार ब्लाइंड पर्सन थे उस फैमिली में भाई। नो एनआरआई थे, नो एनआरआई थे, 10 हिंदी बोलने वाले लोग थे, 12 युवा लोग थे, 15 आर्मी के लोग थे, 24 24 पढ़ी लिखी बालिकाएं थी, 25 टूरिज्म और वोटर के लोग थे, 26 कस्टम ऑफिसर थे, और 30 शहीद के परिवार थे। अब जो मैंने इंपोर्टेंट बताया है उसको आप लिख लो, बाकी को आप हटा सकते हो। जैसे फैमिली को नहीं हटा दो, कि एक दिन डीआरडीओ लैब में 4 अंधे व्यक्ति, 9 एनआरआई, 10 हिंदी बोलने वाले, 12 युवा पर्सन, 15 आर्मी के लोग, 24 गर्ल्स साइड, 25 टूरिज्म और वोटर के, और 30 शहीद के परिवार आए। आप इतने से आप याद कर सकते हो। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। फरवरी, हमने जनवरी कंप्लीट कर लिया। किसी बच्चे को जनवरी में कोई दिक्कत समस्या परेशानी है तो पूछिए जरा, नहीं है तो हम फरवरी की साइड बढ़ते हैं। ठीक है, फरवरी, फरवरी में हमें याद रखना बेटा, सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड डे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे आपको याद रखना बेटा, 1 फरवरी को हम क्या बनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे बनाते हैं। इस साल 50 साल हो जाएंगे इंडियन कोस्ट गार्ड को। इस साल 50 साल, 50वां जो है वो मेकिंग एनिवर्सरी बना रहा है अपना इंडियन कोस्ट गार्ड डे, याद रखना। तो यहीं से क्वेश्चन आता है, बताइए जरा, कि सर इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में बात करें, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा, मैं बता देता हूँ, हेडक्वार्टर तो न्यू दिल्ली में हो जाएगा। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाएगा। इंडियन कोस्ट गार्ड के फिलहाल डायरेक्टर जनरल कौन है, जल्दी से बताइए जरा, कौन संभाल रहा है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का मोटो क्या हो जाएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड का आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा, आदर्श वाक्य क्या हो जाएगा बताइएगा। ठीक है, बहुत कम लोगों के कमेंट आ रहे हैं जब मैं कुछ पूछ रहा हूं तो, इसका मतलब या तो तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, इसका मतलब तुम क्लास में नहीं हो। दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो तुम क्लास में नहीं हो या तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, दो ही चीजें हो सकती हैं। 2 फरवरी, मैं आप लोगों को वेटलैंड पढ़ा चुका हूं। कितने वेटलैंड है भारत के अंदर, बताना जरा एक बार। भारत के अंदर कितने वेटलैंड है, जल्दी से बताना जरा, भारत के अंदर कितने वेटलैंड है, बताइए जरा। और वेटलैंड को हम बोलते हैं रामसर, क्या बोल देते हैं, रामसर। बताइए जरा, रामसर कन्वेंशन के ऊपर हमने कब बात की, कब रामसर कन्वेंशन पर बात हुई, कब लागू हुआ, और भारत ने कब साइन किए, बताइए जरा। थीम क्या हो जाएगी, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा, वेटलैंड एंड ट्रेडिशनल नॉलेज। 4 तारीख को 4 तारीख को बेटा वर्ल्ड कैंसर डे होता है, यूनाइटेड बाय यूनिक क्या हो जाएगी, थीम हो जाएगी। वर्ल्ड कैंसर होता है 4 तारीख को बेटा, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परमेश्वर शिवामणि बिल्कुल सही। पी शिवामणि आप लिख सकते हो। और किस ईयर में आया था, मोटो क्या हो जाएगा, कोई बताएगा तो। वयम रक्षाम मोटो हो जाएगा, बिल्कुल सही बेटा, वयम रक्षाम, वयम रक्षाम मोटो हो जाएगा।
रामसर साइन किए थे 1971 में, बिल्कुल सही, 71 में साइन किए गए थे। लागू कब हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। और भारत ने कब साइन किए थे सर? 1982 में। भारत में कितनी रामसर साइट है सर आज की डेट में? 98 रामसर साइट है, 98। सबसे ज्यादा कहाँ पर है सर? तमिलनाडु में है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है सर? तमिलनाडु के अंदर हो जाएंगी। ठीक है जी, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। बताइए। ठीक है, तो 1977 आपका सही आंसर हो जाएगा। हाँ, यूपी में 11 हैं, तमिलनाडु में 20 है बेटा। अभी हाल ही में पटना, पटना बर्ड सेंचुरी यूपी के अंदर, और छारी ढांड कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, चलो जी। 11 फरवरी वाला याद करने की कोई जरूरत नहीं, 13 फरवरी जरूर याद रखना है, 13 फरवरी। 11 फरवरी वाले को छोड़ सकते हो, 13 फरवरी याद रखना है, 13 फरवरी। 13 फरवरी को हम बनाते बेटा नेशनल वुमेन डे, राष्ट्रीय महिला दिवस। आप बोलोगे सर नेशनल का तो पता नहीं था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पढ़ा है सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है बेटा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वुमेन डे कब होता है? तो आप बोलोगे सर 8 मार्च को होता है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है। और 13 फरवरी को क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय महिला दिवस हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला दिवस सर, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू सर पहली, फर्स्ट अगर बात करें तो सर फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट याद रखना जरा, फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहली महिला, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कांग्रेस की क्या बनी थी? कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, पहली महिला, पहली भारतीय महिला बनी थी, याद रखना। कब बनी सर? 1924 में बनी थी। 1924 में बनी थी बेटा। कब बनी थी सर? 1924 में बनी थी, 1924 में। 1924 में कहां पर अधिवेशन था सर? कानपुर में अधिवेशन था, कानपुर अधिवेशन के अंदर। ठीक है, इसके अलावा पहली, फर्स्ट फीमेल, किसी भी राज्य की पहली महिला गवर्नर, फर्स्ट फीमेल गवर्नर। इनको राज्यपाल बनाया गया था, कहाँ का? यूपी की राज्यपाल बनाई गई थी, यूपी की। तो क्या सर महिला इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो बेटा यहीं से आ जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला, ये तो भारतीय होगी ना, ये तो भारतीय होगी। पहली महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, पहली महिला, वो कौन थी बेटा? याद है ना, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट कब बनी थी सर? 1917 में बनी थी सर, 1917 में बनी थी एनी बेसेंट, एनी बेसेंट। ठीक है जी। सर उदयपुर भी तो थी, मार्च, सॉरी हर्ष, मार्च लिख रहा हूँ, हर्ष। हर्ष भाई, उदयपुर जो झील थी वो बिहार में थी, ठीक है ना। वो कोई आपकी शायद 92, 93, 94 नंबर की कोई थी। ठीक है जी। 13 तारीख को हम क्या बनाते हैं? 13 तारीख को हम बनाते हैं वर्ल्ड रेडियो डे, वर्ल्ड रेडियो डे, विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, 11 और 15 को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 11 और 15 को आप छोड़ सकते हो। ये चीज समझ में आई जो मैं बता रहा हूँ? ये चीज समझ में आई होगी ना जो मैं बता रहा हूँ? ठीक है ना। 21 फरवरी, 21 फरवरी को बनाते हैं बेटा हम इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे। हम जिस भाषा में बोलते हैं, जिस भाषा में सीखते हैं, सबसे पहले हमारी मातृभाषा, बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाए बेटा। 21 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट डे है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अगेन, अब अगेन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कौन सा? नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अब ये इन दोनों की थीम याद कर लेना। जिस दिन 21 तारीख आएगा, 21 फरवरी, 2 दिन के बाद में इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज, उसकी थीम क्या है? और 28 फरवरी को जब साइंस डे आएगा, तो उसकी थीम क्या हो जाएगी, ये आपको पता होना चाहिए। राज्यपाल लिख रहे हैं तो वार्निंग दे रहा है, स्पेलिंग गलत लिख रहा होगा भाई, और तो क्या है, स्पेलिंग गलत लिख रहा होगा।
आज है ना, मतलब ये वाला कंधा जो है वो दर्द हो रहा है। कल भी इतनी क्लास थी, आज भी इतनी क्लास थी। हालत ऐसी हो जाती है भाई कभी कभी। 28 फरवरी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। नेशनल साइंस डे होता है, आपको याद रखना, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है सर? क्योंकि सीवी रमन साहब, सीवी रमन जिन्होंने 1930 के अंदर भारत को अगर बात करें तो फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार जितवाया था। पहले पर्सन जिनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था, भारत के पहले पर्सन जिनको फिजिक्स में अगर बात करें तो नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं बेटा, बताइए, आर्द्र भूमि दिवस हम कब बनाते हैं? आर्द्र भूमि दिवस हम कब बनाते हैं? हाँ निखिल भाई, 21 फरवरी को सीआरपीएफ का राइजिंग डे भी होता है, आप बिल्कुल याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 2 फरवरी हो जाएगा, 2 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1 फरवरी, 4 फरवरी, 11 फरवरी आप सबको पता होगा, मैं लिखूंगा नहीं नहीं। ठीक है ना, क्योंकि हम थोड़ी सी स्पीड के साथ क्लास को खत्म करेंगे बेटा। ठीक है ना, मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरा पेन हो रहा है भाई। 1 फरवरी जो है आपका क्या हो जाएगा? इंडियन कोस्ट गार्ड डे आता है, आपको सबको पता है। 4 को कैंसर डे होता है, और 11 को इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल्स एंड चाइल्ड वर्किंग इन साइंस, जो साइंस में काम करती हैं उनके लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बताओ जरा, विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या हो जाएगी बताइएगा? वर्ल्ड कैंसर डे की थीम क्या हो जाएगी बताइएगा? विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी सर? यूनाइटेड बाय यूनिक। यूनाइटेड बाय यूनिक क्या हो जाएगी? सही थीम हो जाएगी सर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यूनाइटेड बाय यूनिक। कैंसर कांट वेट, ये आपका नहीं होगा, यूनाइटेड बाय यूनिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बताइए, छोड़ो, बताओ जरा, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम कब बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम कब बनाते हैं? इंटरनेशनल मदर टंग लैंग्वेज डे हम कब बनाते हैं? ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 21 फरवरी हो जाएगा, 21 फरवरी हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, ऐसा है, टैबलेट वगैरह से मैं दूर रहता हूँ, दूर ही रहना चाहिए। ठीक है ना, ये पैरासीटामोल वगैरह कुछ नहीं होती है बेटा। ठीक है, चलिए, ट्रिक क्या हो जाएगी? ट्रिक ये हो जाएगी सर, एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 वेटलैंड पे रहने वाले 4 कैंसर के मरीजों को 10 तरह की दालें खाने को दी, जो उन्हें 11 यूनानी लोगों ने विज्ञान में काम करने वाले महिलाओं से खरीदी थी। उनमें से 13 महिलाओं ने रेडियो के ऊपर 20 दिनों के सोशल जस्टिस के बाद में 21 मातृभाषाओं में 27 एनजीओ के प्रोटीन को 27 एनजीओ को प्रोटीन के 28 साइंटिफिक गुण बताए।
अब क्योंकि ये सारे के सारे डे हैं, अब आपके जो इंपॉर्टेंट होंगे आप उनको ऐड कर देना, और जो नहीं है इंपॉर्टेंट उनको आप रिमूव कर देना। जैसे एक इंडियन कोस्ट गार्ड ने 2 वेटलैंड में रहने वाले 4 कैंसर के मरीजों से बात की, ये कर सकते हो, ठीक है ना। 4 कैंसर से मरीजों से बात की, उन्होंने 13 महिलाओं के बारे में बताया, उन्होंने मतलब उसने 13 महिलाओं के बारे में बताया, इन 4 कैंसर के मरीजों को, जिन्होंने रेडियो के ऊपर 21 मातृभाषाओं में 27 दिनों में प्रोटीन के 28 साइंटिफिक गुण बताए। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आप जो है, आपको एक कहानी मिल गई है, उस कहानी को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि 20 तारीख को सोशल जस्टिस डे आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, 27 तारीख को आपको एनजीओ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इसको इसके हिसाब से, अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हो बेटा, उसको जो है ना आप मॉडिफाइड कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। चलिए मार्च के बारे में बात करेंगे। चलिए पढ़ते हैं बेटा, ध्यान देते हैं इस साइड, मार्च के बारे में बात करेंगे। मार्च, 3 मार्च को बेटा, 3 मार्च को आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे होता है। जो वन्य जीव होते हैं उनके लिए होता है आपका वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ठीक है ना। तो मुझे इतना बता दीजिए मेरे को, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था बताइएगा, किस साल में हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था बताइएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब आया था बताइए जरा, ठीक है। इसके अलावा 8 तारीख को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटा, 8 तारीख को, 8 तारीख को होता है हमारा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और यही महिला दिवस, कोई मुझसे पूछे राष्ट्रीय महिला दिवस, तो मैं फटाक से लिख दूंगा सर 13 फरवरी, 13 फरवरी, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरोजनी नायडू, ठीक है। कोई बोला सर 71 में आया था, कोई बोला 53 में आया था, कोई बोल रहा था 72 में आया था। ये चीज है, ये चीज कभी सिलेक्शन नहीं दिलवाएगी बेटा, कि हम आगे पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं, कागज काले करते जाएं और पिछले वाला मैं रिवाइज ना करूं, ठीक है ना। तो ये चीजें कभी सिलेक्शन नहीं दिलवाती बेटा। तो आप गलती कर रहे हो लाडलो, गलती, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। 1972 आपका क्या हो जाए, सही आंसर हो जाएगा 1972। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 13 मार्च को आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, इसको भूल जाइए जरा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 14 मार्च, 14 मार्च को क्या होता है बेटा, 14 मार्च को मनाते हैं इंटरनेशनल मैथ डे। क्या बनाते हैं लाडलो, इंटरनेशनल मैथ डे। इंटरनेशनल मैथ, मैथ में एक वर्ड है, एक बड़ा प्यारा शब्द है, पाई बोलते हैं, 3.14 वैल्यू होती है। तो तीसरा महीना हो सकता है क्या, 14वां महीना हो सकता है, नहीं हो सकता। तो 14वां महीना नहीं हो जाए तो 14 तारीख हो जाएगी, और तीसरा क्या हो जाएगा महीना, तो तीसरा महीना कौन सा हो जाएगा, मार्च। तो मार्च 14, इसलिए हम क्या बनाते हैं, मैथमेटिक्स डे बनाते हैं बेटा। तो मैथमेटिक्स डे कब बनाया जाता है, 3.14, 3 मार्च, 3 मार्च या 14 मार्च, तो बोलोगे सर 14 मार्च और तीसरा महीना, तो 14वीं तारीख हो जाएगी और तीसरा महीना हो जाएगा, ठीक है। सर हम क्या राष्ट्रीय गणित दिवस भी मनाते हैं क्या, हमारा क्या हमारा राष्ट्रीय गणित दिवस भी होता है क्या, राष्ट्रीय गणित दिवस भी होता है क्या, जल्दी से बताइए रहा, जल्दी से बताइए रहा, किस अवार्ड को, जल्दी से बताइए रहा, जल्दी से बताइए किस अवार्ड को अगर बात करें, किस अवार्ड को हम मैथ का नोबेल कहते हैं, किस अवार्ड को हम मैथ का नोबेल कहते हैं, जल्दी से बताइए। क्या सर राष्ट्रीय गणित दिवस भी बनाया जाता है, बिल्कुल बनाया जाता है सर। कब बनाया जाता है सर, 22 दिसंबर को बनाया जाता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ रामानुजन साहब, रामानुजन जी के जन्मदिन के ऊपर, रामानुजन जी के बर्थडे को हम क्या बनाते हैं बेटा, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। संदीप भाई दिसंबर 28 की बजाय दिसंबर 22 होता है बेटा, 22 दिसंबर को बनाते हैं, 22 दिसंबर को बनाते हैं, ठीक है ना। मैथ का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है सर, एबल अवार्ड, है ना। तो एबल, जो एबल पुरस्कार है बेटा, उसको मैथ का नोबेल कहते हैं। एबल कब आया था सर, 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था सर एबल, ठीक है ना। इसके अलावा मैथ में एक अवार्ड और दिया जाता है, कौन सा दिया जाता है सर, फील्ड्स मेडल, फील्ड्स मेडल, फील्ड्स मेडल अवार्ड भी जो है, फील्ड्स अवार्ड जो है वो भी मैथ में दिया जाता है, और एबल अवार्ड भी दिया जाता है ना, एबल अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है बेटा। चलिए सर, इसके अलावा मुझे कौन सा याद करना है, 14 मार्च याद रखना है बेटा, इसके अलावा 15 मार्च आपको याद रखना है, 15 मार्च, 15 मार्च आपको याद रखना है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे।
क्या सर 16-18 याद करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है याद करने की। 15 मार्च को याद रखना है वर्ल्ड कंज्यूमर उपभोक्ता अधिकार दिवस। उपभोक्ता अधिकार दिवस। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ रहा है आप सब लोगों को? कॉन्फिडेंस आ रहा होगा ना? कॉन्फिडेंस आ रहा होगा। जब आप चीजों को एक से साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, और जिस दिन आपका दिमाग अपने आप, जहां पर मुझे बताने की जरूरत ना पड़े, अपना दिमाग, आपका दिमाग जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका दिमाग पेरिस, पेरिस आते ही आपका दिमाग चलना चाहिए, पेरिस आते ही भाई साहब। ठीक है ना? हेडक्वार्टर कहाँ है पेरिस में? पेरिस में किस किसका हेडक्वार्टर है? पेरिस किसकी राजधानी है? उस देश की राजधानी पेरिस है तो बताइए जरा उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? मुद्रा है तो उस देश का राष्ट्रपति कौन है? जब आप इन चीजों को करोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई डे बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ आप लोगों को वो चीज बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 20 तारीख को आपका होता है बेटा खुशी दिवस, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। तो विश्व खुशी दिवस कब होता है सर? 20 मार्च को होता है, याद रखना। 21 मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए बेटा, 21 मार्च बड़ा इंपॉर्टेंट है, वन दिवस। 21 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। अब आपको ये थीम याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि थीम अगर 2026 की होगी तो पता लगेगा। तो मार्च का तो आया ही नहीं ना, 21 मार्च तो 2026 तो अभी आया ही नहीं। 21 मार्च 2026 तो अभी आया ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए इसीलिए आपको ये थीम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्या आपको याद रखना, 22 मार्च वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 22 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड वोटर डे। क्या बनाते बेटा? वर्ल्ड वोटर डे। और जल्दी से बताइए जरा, वोटर नोबेल किसे कहा जाता है? वोटर नोबेल किसे कहा जाता है? किस अवार्ड को अगर बात करें तो हम वोटर नोबेल कहते हैं? बताइए जरा। और किसको अगर बात करें तो भारत का वोटरमैन कहा जाता है? बताइए जरा, भारत का वोटरमैन, या किसे हम भारत का जल पुरुष कहते हैं? जल पुरुष कहते हैं, बताइए जरा। इसके अलावा मुझे बताइए जरा, किसको भारत का वन पुरुष कहा जाता है? भारत का वन पुरुष कौन है? वन पुरुष कौन है? मतलब भारत का फॉरेस्ट मैन। किसको भारत का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है? किनको भारत का फॉरेस्ट मैन कहा जाता है? सॉरी। ठीक है, ठीक है बेटा। 24 तारीख को हम बनाते हैं टीबी डे। क्या बनाते हैं बेटा? टीबी। टीबी नहीं, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जिसको हम तपेदिक बोलते हैं। तो 24 तारीख को क्या बना? तपेदिक। क्या इसकी थीम याद करनी? नहीं याद करनी बेटा। ठीक है ना? तो आपको जो थीम याद करनी थी, 2 या 3 ही करनी थी, वो मैं बता चुका हूँ। वो मैं आपको बता चुका हूँ बेटा, वो मैं आपको बता चुका हूँ। बिल्कुल सही, स्टॉकहोम वाटर प्राइज हो जाएगा। नोबल, किसको वाटर का नोबल कहा जाता है? तो वाटर नोबल किसे कहा जाता है बेटा? वाटर नोबल कहा जाता है स्टॉकहोम को। स्टॉकहोम। स्टॉकहोम अवार्ड को जो है हम क्या बोल देते हैं? स्टॉकहोम अवार्ड को हम वाटर नोबल बोल देते हैं। भारत का जल पुरुष, वाटरमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र कुमार को कहा जाता है। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। राजेंद्र कुमार। ये कहाँ के हो जाएंगे सर? राजस्थान के हो जाएंगे। राजस्थान के हो जाएंगे। लेकिन किसे भारत का वन पुरुष कहा जाता है? तो वन पुरुष कहा जाता है, याद रखना बेटा, किसको कहा जाता है? तो जादव पायेंग को कहा जाता है। जादव पायेंग। जादव पायेंग। कहाँ के हो जाएंगे सर? असम के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? असम के हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है बेटा, बात करते 27 मार्च। वैसे याद करने की कोई जरूरत नहीं, 27 मार्च छोड़ दीजिए। आप सबको पता होगा, आपने भी कभी सुना होगा कि हम 1 घंटे के लिए बत्ती बुझा देते हैं। आपने स्कूलों में भी बताया होगा, कहा भी गया होगा। तो हम 1 घंटे के लिए बत्ती बुझा देते हैं, उसको अर्थ आवर्स भी बोलते हैं। तो मार्च का जो आखिरी शनिवार होता है, उस दिन जो है हम
जो है वो आधा पौने घंटे या 1 घंटे के लिए बत्ती बुझा देते हैं, उसको हम अर्थ आवर बोल देते हैं बेटा। ठीक है। हाँ भाई साहब, जादव मॉडल, समझ गया, मैं समझ गया, समझ गया। चलिए जी, बताइए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम कब बनाते हैं? बताइए बेटा, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हम कब बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस तो कब बनाते हैं सर? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सर 8 मार्च को मनाते हैं। 8 मार्च को मनाते हैं सर, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। 7 मार्च जन औषधि दिवस, 14 मार्च को मैथमेटिक्स डे, और सर 15 मार्च को क्या हो जाएगा? कंज्यूमर राइट डे हो जाएगा। कंज्यूमर राइट डे हो जाएगा। कंज्यूमर राइट डे हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या हो जाएगा लाडलो? ऑप्शन नंबर बी। कितने सारे लोग? 88% लोग। कुछ लोग ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं। अरे गधो, अभी बताया था 14 मार्च। 14 मार्च 3.14 मैथमेटिक्स हो जाएगा। चलो ये छोड़ दीजिए, क्योंकि 2024 की पूछा गया है, तो आपसे इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। बताइए, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हम कब बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय वन दिवस हम कब बनाते हैं? मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मई और जून कर लोगे ना तुम लोग? मैं अप्रैल अप्रैल और करवा देता हूं, मतलब अगली 5-7 मिनट में अप्रैल खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? मई और जून तुम पढ़ लोगे अपने आराम से? अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू करूंगा भाई। अब तक आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कैसे चीजें पढ़नी है, कैसे चीजें करनी है। ये हमारा 4th महीना हो जाएगा, अगला अगला जो आपका अप्रैल वाला जो हो जाएगा। सर 20 मार्च को क्या था? सर 20 मार्च को आपने बताया था खुशी दिवस। 21 मार्च को सर, यही तो है सर, 21 मार्च को हमारा हो जाएगा वन। 22 मार्च को क्या हो जाएगा सर? वोटर डे। वोटर डे हो जाए सर। सर 24 मार्च को आपने बताया था टीबी डे। क्या हो जाएगा? टीबी डे आपका 24th को हो जाएगा। इसमें जो है सर आपका खुशी दिवस था, इंटरनेशनल खुशी दिवस, और बेसिकली आपका चिड़िया, स्पैरो डे, चिड़िया, 20 तारीख को। लेकिन हम वन के बारे में बात करें, फॉरेस्ट के बारे में बात करें, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 94%। ठीक है ना बेटा? कर लेना आप लोग। अगर कोई भी दिक्कत समस्या परेशानी हो तो मैं आपसे हर क्लास में पूछता ही हूँ। तो कल मैं आपके 5 मिनट पहले आपसे वही पूछूंगा। मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट जो उसके ऊपर मैं स्टार लगा दूंगा। ठीक है? जैसे इसमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो पढ़ा रहा हूँ, और वही आएंगे आपके अग्निवीर के एग्जाम में। चलो जी, अप्रैल के बारे में बात कर लेते हैं। ये आप देख लेना, अपनी ट्रिक अपने हिसाब से देख लेना आप। ठीक है? अप्रैल में बात करते हैं बेटा। अप्रैल में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बेटा 7 अप्रैल, जिसको हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे बनाते हैं बेटा। क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे। अब मैं आपसे पूछूं, क्या मुझे ये थीम याद करने की जरूरत है? आप बोलोगे सर नहीं जरूरत है, क्योंकि सर ये थीम 2025 की है, तो आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं है इसकी। तो आपको वर्ल्ड हेल्थ डे याद रखना बेटा। वर्ल्ड हेल्थ डे कब बनाते हैं? 7 अप्रैल। क्यों बनाते हैं सर 7 अप्रैल? क्योंकि बेटा 7 अप्रैल 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में ही हमारा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, क्या बोल देते हैं लाडलो? विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसका गठन हुआ था बेटा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो जाएगा? सर इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ हो जाएगा? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। और टेड्रोस एडहेनहोम, तो टेड्रोस एडहेनहोम जो है वो क्या हो जाएंगे सर? डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे, जो आज की डेट में WHO को संभाल रहे हैं। आज की डेट में WHO को संभाल रहे हैं बेटा। ठीक है? आप सबको पता होगा 13 अप्रैल को हम लोग क्या बनाते हैं? सियाचिन दिवस मनाते हैं। सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, जो हमने पाकिस्तान जिसके ऊपर कब्जा करने चला था, लेकिन भाई साहब हमने ऑपरेशन मेघदूत चलाकर उसको नस्ते नाबूद कर दिया। ऑपरेशन मेघदूत। तो आपसे पूछे कि ऑपरेशन मेघदूत किसके लिए चलाया गया था, तो आप बोलोगे सर सियाचिन के लिए। कब चलाया गया था सर? 1984 में चलाया गया था। सन 1984 में कड़कड़ाते की ठंड थी, -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। हम नॉर्मल जैकेट में पहुंच गए थे भाई साहब, हमारे सेना के जवान जो है ना। ठीक है जी? तो आपका ऑपरेशन मेघदूत हो जाएगा 1984 के अंदर। तो दो बड़ी चीजें याद रखने हैं, दो बड़े डे आपको याद रखने हैं सर। एक 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, एक सियाचिन दिवस। इस स्लाइड में सिर्फ आपको दो याद रखने हैं बेटा। बात करें
17 अप्रैल बेटा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। क्या होता है हीमोफीलिया? हीमोफीलिया ये होता है कि सर, नॉर्मल अगर बात करें तो, नॉर्मल अगर बात करें तो जब हमें चोट लगती है तो रक्त का थक्का जम जाता है, जिसको ब्लड क्लोटिंग बोलते हैं। क्या हो जाता है सर? ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। ब्लड क्लोटिंग के लिए अगर बात करें तो कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है बेटा? विटामिन के। तो ब्लड क्लोटिंग किससे होती है? विटामिन के से होती है। किसी के अंदर अगर बात करें तो ये जब बीमारी होती है बेटा, तो आपका क्या होता है? आपकी ब्लड क्लोटिंग नहीं हो पाती। तो ब्लड क्लोटिंग, तो आपको याद रखना बेटा, आपकी ब्लड क्लोटिंग अगर बात करें तो हीमोफीलिया में नहीं होती बेटा। ठीक है ना? तो ब्लड क्लोटिंग जो है, ब्लड क्लोटिंग आपकी नहीं हो पाती। ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेवार है बेटा? के। विटामिन के जिम्मेवार होता है, याद रखना बेटा। तो जिसमें जैसे चोट लग जाती है तो अपने तो थोड़े से टाइम टाइम के बाद में खून रुक जाता है, लेकिन हीमोफीलिया में नहीं रुकता है बेटा। ठीक है? 18 अप्रैल आप सबको पता होगा बेटा। 18 अप्रैल, 18 अप्रैल बताइए जरा, भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बताना जरा एक बार। भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएंगी बताना जरा। भारत में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है बताना जरा। लीवर डे याद करने की जरूरत नहीं है, 22 अप्रैल याद करने की जरूरत है बेटा। 22 अप्रैल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को होता है बेटा इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। इंटरनेशनल मदर अर्थ डे। ठीक है जी। कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएंगी सर? कितनी है हमारे यहाँ पर? हमारे यहाँ पर सर हेरिटेज कितनी है? सर हमारे यहाँ पर हेरिटेज 44 है सर। 44 हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज है। कौन सी सर? मूर्त, जिसको हम टेंजिबल बोल देंगे। और 16 क्या है सर? 16 अगर बात करें तो अमूर्त है। 16 अमूर्त है। अमूर्त में 16 अभी हाल ही में कौन सी सर? दिवाली। हाल ही में दिवाली। और 44 में अभी हाल ही में कौन से सर? मराठा के किले। मराठा किले। वर्ल्ड हेरिटेज का कंसेप्ट कब आया था बेटा? वर्ल्ड हेरिटेज का कंसेप्ट आया था 1972 के अंदर। 1972 में आया। 1975 में हमने इसको लागू कर दिया। भारत ने इसको अपनाया 1977 में। भारत ने अपना 1997 में, इसने भारत ने अपना 1997 में। और 1983 में भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमें मिल गई थी। क्या मैंने 1972 लिखवाया था या 1 लिखवाया था वेटलैंड में? 71, थैंक गॉड। सही लिखा है। 71 में वेटलैंड आया था, 72 में हेरिटेज आया था बेटा। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अप्रैल में हमें यही पढ़ना है। ठीक है? 24 अप्रैल वेरी 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 इंपॉर्टेंट। भारत में अगर बात करें बेटा, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल याद रखना। 24 अप्रैल, 24 अप्रैल क्या हो जाए बेटा? पंचायती राज। पंचायती राज। पंचायती राज से संबंधित दो आर्टिकल आपको याद रखने हैं। एक आपको देखना है आर्टिकल, एक आपका आर्टिकल है बेटा 40। आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 क्या बोलता है? ग्राम पंचायत के बारे में बोलता है कि गांव में पंचायत होनी चाहिए। तो आपसे पूछा जाए कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए, ये आर्टिकल कौन सा बोलता है? आर्टिकल 40 बोलता है। हमारा कौन सा शेड्यूल बताइएगा? कौन सा शेड्यूल जो है, कौन सा शेड्यूल हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित है? कौन सा शेड्यूल और कौन सा पार्ट हमारे ग्राम पंचायत से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग है जिसमें ग्राम पंचायत है, और संविधान का कौन सा शेड्यूल है जिसमें ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत अगर बात करें तो कौन से संविधान संशोधन से, कौन से संविधान संशोधन से हमारे यहाँ लागू हुई थी? कौन से संविधान संशोधन से ग्राम पंचायतें लागू हुई थी? बताइएगा। ग्राम पंचायत के लिए हमने कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगाया था? और सबसे पहले भारत के अंदर अगर बात करें तो सबसे पहले पंचायत कहाँ पर बनी थी? पंचायत सबसे पहले भारत में फर्स्ट पंचायत अगर बात करें तो कहाँ पर शुरुआत हुई थी? ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हो जाएंगी पंचायतों से रिगार्डिंग, आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछने को मिल जाएगा। आप बोलोगे सर इतनी सारी चीजें पूछ रहे हो,
बेटा जरूरी हो जाती है, छोटी छोटी चीजें ही हमें आगे ले जाती हैं, हमें आगे लेके जाती हैं। ठीक है, चलिए एक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि सर 73वां संविधान संशोधन था। बिल्कुल सही बेटा, कौन सा था? 73rd, 73वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। तो 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था, याद रखना बेटा। ठीक है ना? ठीक है। पहली पंचायत बेटा 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 1959, 1959 में, 1959 में कहां पर सर? नागौर, नागौर राजस्थान में, नागौर राजस्थान के अंदर पंचायत, याद रखना जरा। कौन से शेड्यूल में है सर? कौन से शेड्यूल में हो जाएंगी बेटा? तो 11वें शेड्यूल में, 11वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में है। और कौन से पार्ट में है सर? 9वें पार्ट में है, 9वें पार्ट में है सर। और 240 से लेकर, है ना, आर्टिकल 240 अगर बात करें तो पंचायत से संबंधित होगा, आर्टिकल 240, आर्टिकल कौन सा पार्ट है जी? पार्ट संविधान का भाग 9 है। और आर्टिकल जो हो जाएगा बेटा 243, आर्टिकल 200 से 243 ओ तक है। तो देख लेना आप, आर्टिकल 243 ही याद रख लेना, बस ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, रोहित ने दिया है। रोहित भाई अच्छी बात है, और ये मैं मान के चल रहा हूं कि आपने ईमानदारी से आंसर दिए होंगे। चलिए बहुत बढ़िया भाई रोहित, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये लास्ट हो जाएगा हमारा, वर्ल्ड मलेरिया डे। वर्ल्ड मलेरिया डे बेटा आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे कब हो जाता है बेटा? 25 अप्रैल को होता है वर्ल्ड मलेरिया डे, वर्ल्ड मलेरिया डे। ठीक है जी, तो ये था आज का सेशन जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। थोड़ा सा एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं। बतेरा, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं हम लोग? वर्ल्ड हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? चलो अच्छी बात है जी, नागौर आपका जो जिला, आप नागौर से, तो अच्छी बात है बेटा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 में भारत में पहली बार नागौर के अंदर। ठीक है जी। विदित भाई पार्ट 4 नहीं, पार्ट 9 हो जाएगा। पार्ट 9 बिलोंग्स टू पंचायत, पार्ट 9B बिलोंग्स टू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पार्ट 9B, सॉरी 9A, 9A नगर पालिका, 9B सहकारिता कोऑपरेटिव सोसाइटी से बिलोंग करता है। तो पार्ट 9 के 3 भाग है, पार्ट 9 पंचायत, पार्ट 9 कै नगर पालिका, पार्ट 9 ख कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य दिवस सर वो कब बनाते हैं? 7 अप्रैल को। सर इस तारीख को सियाचिन होता है, इसको समुद्री दिवस होता है। और 2 तारीख को ओटिज्म, ओटिज्म एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें बच्चा बड़ा हो जाता है पर दिमाग का विकास नहीं हो पाता बेटा, उसको ओटिज्म बोल देते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा 93%। आगे बात करते हैं। बताइएगा, अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस कब बनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस हम लोग कब बनाते हैं? चलिए जी, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 17 तारीख को क्या होता है? हीमोफीलिया। 18 को हेरिटेज हो जाएगा सर। 22 को अर्थ डे है सर, 22 को अर्थ डे हो जाएगा। और 24 को क्या हो जाएगा? टीबी। टीबी नहीं होगा सर, 24 मार्च को टीबी होता है, लेकिन 24 अप्रैल को क्या हो जाएगा? पंचायती राज दिवस हो जाएगा सर। 24 अप्रैल को क्या हो जाएगा? पंचायती राज दिवस हो जाएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है ना? 92%। अगर कोई पूछे सर 22 मार्च, 22 मार्च तो वोटर डे हो जाएगा। कोई पूछे सर 24 मार्च, 24 मार्च तो क्या हो जाएगा सर? टीबी, टीबी डे हो जाएगा। 24 अप्रैल पूछे तो सर क्या हो जाएगा? पंचायती राज दिवस, पंचायती राज। ठीक है, ठीक है बेटा। मई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं हाईलाइट कर देता हूं। मई में 1 तारीख को आपको बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेबर डे आपका इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एथलेटिक्स डे बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, एथलेटिक्स डे। आपका रेड क्रॉस डे बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस डे। थैलीसीमिया, थैलीसीमिया खून नहीं बन पाता बेटा, हीमोग्लोबिन की कमी होती, खून नहीं बन पाता। 11 तारीख को जब हमने
परमाणु परीक्षण किए थे 11 मई 1998 और 11 मई 1998 और 13 मई 1998। भारत परमाणु शक्ति शक्ति संपन्न देश बना था। ठीक है ना। 18 तारीख को म्यूजियम डे होता है, संग्रहालय दिवस। 21 तारीख को राजीव गांधी की हत्या हुई थी, आतंकवाद विरोधी दिवस हो जाएगा बेटा। ठीक है। ठीक है। 22 तारीख को आपको पता होना चाहिए बायोडाइवर्सिटी डे। 29 तारीख को आपको पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र शांति रसकोट दिवस। और 30 तारीख को आपका होना चाहिए तंबाकू दिवस। ठीक है, ये मई में हमें याद रखने हैं। और जून में आपको याद रखना है बेटा, 1 तारीख को वर्ल्ड मिल्क डे आपको याद रखना है। एनवायरमेंट डे बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट डे बेटा, एनवायरमेंट डे। ठीक है। 7 तारीख को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे बड़ा इंपॉर्टेंट है। 12 तारीख को चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर नहीं करना चाहिए, उसके अगेंस्ट दिन हो जाएगा, याद रखना। खून देते रहना चाहिए, 14 जून को ब्लड डोनेट डे। ठीक है। 21 जून सबको पता है इंटर अंतर जो क्या कहते हैं अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस या इंटरनेशनल योगा डे हो जाएगा। 23 जून को आप सबने पढ़ा है ओलंपिक दिवस हो जाएगा। ठीक है। 25 तारीख को संविधान हत्या दिवस, संविधान हत्या दिवस, क्योंकि इसी दिन हमारे यहाँ पर इमरजेंसी लगी थी बेटा, इमरजेंसी लगी थी। ठीक है। बस इतना याद रख लेना, आपको आपको आगे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, ये सभी मंथ में आते हैं क्या? यस शर्मा, क्या सभी मंथ में आते हैं भाई? मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या कहना चाह रहे हो आप? मैंने आपको याद करने का तरीका ही बताया था। जैसे आज 19 तारीख है, अब 19 जनवरी को कोई डे नहीं होता, 19 फरवरी को कोई डे नहीं होता, 19 मार्च को कोई नहीं होता, 19 अप्रैल को कोई नहीं होता, 19 जून को कोई नहीं होता, 19 जुलाई को कोई नहीं होता, 19 अगस्त को होता है। 19 अगस्त को आपका क्या होता है? 19 अगस्त को अगर बात करें तो आपका फोटोग्राफी डे होता है और ह्यूमैनिटेरियन डे होता है। फिर 19 सितंबर को कोई नहीं होता, 19 अक्टूबर को कोई नहीं होता, 19 नवंबर को होता है। 19 नवंबर वही जिस दिन वर्ल्ड कप हम हारे थे, 19 नवंबर 2023। 19 नवंबर को आपका होता है, क्या हो जाएगा 19 नवंबर को? तो 19 नवंबर को आपके डे हो जाएंगे एक वर्ल्ड टॉयलेट डे और इंटरनेशनल मेंस डे। फिर 19 दिसंबर को हो जाएगा गोवा मुक्ति दिवस। ठीक है। तो 4 दिवस हैं उन 12 महीनों में, आज 19 तारीख में इंपॉर्टेंट। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हैं। कल 20 तारीख है, कल 20 तारीख है, आप सुबह में उठ के 20 जनवरी से लेकर 20 दिसंबर तक के सारे इंपॉर्टेंट डेज आप देख सकते हो। कल कल और वेट कर लीजिएगा, 21 तारीख से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा डेज को, क्योंकि कल आपको ये तो अभी मिल जाएगी 6 महीने की, कल आपको 6 महीने की और मिल जाएगी, तो मतलब आपके पास पूरे 12 महीने का पीडीएफ होगा। उस 12 महीने का पीडीएफ होगा तो 21 तारीख से आप स्टार्ट कर देना। 21 जनवरी को कोई इंपॉर्टेंट डेज होता है क्या? 21 जनवरी को कोई नहीं होता। 21 फरवरी को होता है, मदर टंग लैंग्वेज डे होता है। फिर बात करोगे सर 21 मार्च को होता है क्या? फिर 21 अप्रैल को होता है क्या? तो ऐसे अगर आप याद करोगे तो चीजें और जल्दी याद हो जाएंगी। ठीक है। ठीक है। चलिए, तो आप सब लोगों को लीडर बोर्ड एक बार मैं दिखा देता हूँ। लीडर बोर्ड में हमारे टॉप टॉप कौन है भाई? ठीक है, बहुत बढ़िया। यश 10 में से 10 हैं, पवन 10 में से 10 हैं, रतुल 10 में से 10, अमन, अरुण, हेमंत, शाबाश बेटा। टॉप 6 के हमारे 10 में से 10 है। भाई साहब जयराज, मोंटी, सांगवान, कृष्ण और संदीप, आपका एक एक क्वेश्चन गलत हुआ है, एक एक क्वेश्चन गलत हुआ है बेटा, ध्यान रखो। अगली बार मुझे सबके 10 में से 10, सारे 10 के 10 में से 10 चाहिए। चलिए बेटा, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी लेता हूँ आप सब लोगों से विदा। ठीक है, पढ़िए अपना, आराम से ध्यान रखिए। ठीक है, मुलाकात होगी कल। लव यू ऑल, टेक केयर।